आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका क्लास नंबर 74 है। इससे पहले 73 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपका एनसीईआरटी एंड जेसीईआरटी किताब के बेस्ड टॉप एमसीक्यू आपके लिए पेपर थर्ड के लिए कराया गया। आज क्लास नंबर 74 है और आज ही की क्लास से हम लोग और एक अनाउंस करेंगे कि अब जो है आप एग्जाम नैनो चैनल को जो है आप अपना मोबाइल में भी रख सकते हैं, यानी कि अब आप प्ले स्टोर से एग्जाम नैनो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप में जाकर आप लोग देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस लॉन्च किया गया है झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और सीटेट एग्जाम्स के लिए। तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जा करके और वहां से आप सारे कोर्सेज को देख लीजिएगा एंड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आपके हिसाब से आपको जो भी लगे आप अपना तैयारी को और बेहतर करने के लिए उन सारे कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज को आप चूज कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और जितने भी कोर्सेज बनाया गया है ऐप में, ये सारे कोर्सेज आपका जेएसएससी की ओर से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जो कि एग्जाम आपका 2024 में ही होने वाली है, ये तो क्लियर है। तो एग्जाम से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही बेहतर ढंग से करनी है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा निकलती है तो 5-5 साल 6-6 साल वेट करने के बाद आपको एग्जाम देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि आप इसको एज ए ट्रायल ले सकते हैं कि चलिए जैसे तैसे तैयारी करके जाते हैं, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता थोड़ा बहुत तैयारी के कारण, रुक जाने के कारण, तो आपको फिर 5 साल 6 साल कितना साल इंतजार करना होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर है कि आप पूरा का पूरा तैयार होके जाइए एग्जाम में। जैसे बोला जाता है कि वार में आपका ब्लड कम निकलेगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से की हो। तो प्रैक्टिस के लिए बैच लॉन्च किया गया है। ये सारे बैचेस आपका अवेलेबल हो जाएगा आपका एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल को अब आप अपना मोबाइल में डायरेक्ट प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी फी वगैरह है ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कन्वीनियंस रखा गया है, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ झारखंड कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म। ये मेन मोटो है कि इस प्लेटफॉर्म को इंक्रीज कराने को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ ताकि बच्चों को बेनिफिट मिले। और आपको देखने को मिलेगा कि जितने टाइप्स ऑफ कोर्सेस लॉन्च हुआ है झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, इनमें से एग्जाम नैनो का कोर्सेज सबसे अलग है, बेस्ट है, टू दी पॉइंट है, टू दी सिलेबस है, और साथ ही साथ ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपका क्लास नंबर 74 है और आज का क्लास का जितने भी क्वेश्चंस आपका लिया गया है ये एनसीईआरटी बुक बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का साइंस का जो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, सॉरी केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, वहां से ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। हम लोग सभी जानते हैं जो भी पदार्थ होती है क्या कणों से मिलकर बनी होती है, और ये जो भी कण होती है इसमें एक क्या फोर्स वर्क करती है, कार्य करती है, वो बल कौन सा है। तो पदार्थ के कणों कणों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि पदार्थ के पार्टिकल्स यानी मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स काम करती है उसे हम लोग आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी वस्तु आपको देखने को मिलता है वो क्या एक सामग्री से बना होता है, और उस सामग्री को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बना होती है उसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 373 केल्विन का समतुल्य तापमान यानी 373 केल्विन के इक्विवेलेंट टेम्परेचर कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आपका होता है 100 केल्विन। कितना होता है? 100 केल्विन। या बहुत कोई स्टूडेंट ये गलती करता है कि केल्विन को डिग्री केल्विन पढ़ते हैं, जबकि वो गलत है। केल्विन को हम लोग सिर्फ केल्विन पढ़ते हैं और सेल्सियस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिग्री सेल्सियस से हम लोग पढ़ते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 100 केल्विन, और यहाँ आपका 373 केल्विन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 200 डिग्री सेल्सियस आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस से द्रव अवस्था यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जो प्रोसेस, जो चेंजेज होती है, उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जब कोई चीज, जब कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में है और वो किस में चेंज होगा? लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग गलन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे गलन कहते हैं। बाष्पीकरण किसे कहेंगे? जब कोई चीज, जब कोई पदार्थ जो है लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट से वो किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा,
तो उसे हम लोग बाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्या होगा कि जब कोई पदार्थ जो है वो गैसियस स्टेट में है और गैसियस सॉरी वो ठोस अवस्था में, किसमें है? ऊर्ध्वपातन में क्या होगा कि वो पदार्थ पहले किस अवस्था में हो? पदार्थ पहले ठोस अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में हो, और सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और जमना किसे कहते हैं? कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो पानी जम जाता है, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड पानी जो जमती है, तो उसे जमना की प्रोसेस हम लोग कहते हैं। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि ठोस से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गलन कहते हैं। और जमना में क्या होता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड किस अवस्था में चेंज होगा? आपका ठोस अवस्था में चेंज होगा। तो लिक्विड टू सॉलिड, ये आपका क्लियर हो गया। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो ठोस नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस नहीं है? आप सभी को ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से आपका क्लास कोर्स में समझाया गया है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा एग्जाम नैनो के ऐप से। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है आपका ठोस नहीं है? तो लकड़ी जो है आपका ठोस है, पत्थर भी ठोस है, रबर भी ठोस है, बट जो मिल्क है वो क्या है? आपका लिक्विड है, ठोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कौन सी अवस्था में संप्रियता यानी कि कंप्रेशन का गुण सबसे अधिक होता है? हम लोग घर में क्या करते हैं? गैस सिलेंडर को जब हम लोग खाली हो जाता है तो गैस सिलेंडर को भरने जाते हैं। तो जब हम लोग गैस भर लेते हैं तो उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा सिलेंडर को हिलाते हैं तो देखते हैं कि लगता है कि अंदर में पानी है, बट हम लोग भरे क्या थे? गैस भरे थे। यानी कि जो गैसियस अवस्था है, गैसियस अवस्था, गैस की जो अवस्था होती है, उसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन की गुण पाई जाती है, संपीड़न के गुण, संप्रियता के गुण पाई जाती है। तो गैसेस में सबसे ज्यादा संप्रियता के गुण पाई जाती है। गैसेस के बाद किसमें पाया जाएगा? द्रव में पाया जाएगा। और ठोस में एकदम ना के बराबर संप्रियता की गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके कि द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को, जैसे मान लेते हैं कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी गर्म कर रहे हैं। तो पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी आप किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। पर थोड़ा देर बाद जब आप आएंगे तो देखेंगे ऊपर में क्या भाप निकलेगी, तो ये भाप क्या? वाष्प है। तो यही जो पानी जो द्रव था वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, वेपोराइजेशन प्रोसेस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 220 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो पानी जो है एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी सॉलिड में भी पानी पाया जाता है, आपका लिक्विड स्टेट में भी पानी पाया जाता है, और आपका गैसियस स्टेट, इन तीनों स्टेट में पानी जो है पाया जाता है। तो पानी जो उबलता है, यानी वाष्प कितना डिग्री सेल्सियस पर बनता है? तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो पानी उबलने लगता है और वो वाष्प बनने का प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है 220 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया, तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी आपका गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपका। और पानी जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना स्टार्ट कर देती है। यानी पूछा जाए कि ठोस अवस्था में पानी कब चेंज हो जाएगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी तो पानी जो है ठोस अवस्था में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु, यानी बर्फ कितने डिग्री पर गलना स्टार्ट कर देती है? गलनांक बिंदु पूछा जा रहा है किसका? आइस का, बर्फ का। तो आइस का जो गलनांक बिंदु है वो कितना है? 273 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन जो है आपका बर्फ का गलनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि वाहनों में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? यानी वाहन, यानी जो भी हम लोग वाहन है उसमें हम लोग गैस भर के भी उसको आज के डेट में चलाया जा रहा है, जो ऑटो वगैरह आया है, तो इसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो वाहनों में जो है हम लोग सीएनजी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी का। आप पेट्रोल पंप गए होंगे तो अब एक नया स्टॉल आपको देखने को मिलेगा जहाँ क्या भरा जाता है? सीएनजी वाला जो ऑटो होता है तो वो सीएनजी भरते हैं।
सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सीएनजी एंड एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या है। तो तापमान का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। या बहुत कोई हड़बड़ी में कंफ्यूजन में कौन सा आंसर कर देते हैं, सेल्सियस कर देते हैं। तो तापमान का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। और आपका पास्कल किसका है, तो दाब का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ये अभी अभी हम लोग देखे भी इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ग्रीष्म ऋतु में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है। जैसा भी गर्मी का दिन आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पीने वाला पानी है उसको हम लोग कहाँ जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें हम लोग रखते हैं। तो उसमें रखने से क्या होता है कि पानी ठंडा हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर क्यों ठंडा रहती है पानी, जबकि अगर आप प्लास्टिक के बोतल में पानी को रखेंगे तो पानी आपका ठंडा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको मिट्टी के घड़े में रखते हैं तो मिट्टी के घड़े में बहुत ही बारीक छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे होकर क्या होती है कि टेम्परेचर आर पार होती है और यहाँ बाष्पीकरण की प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होती है, जिसके कारण जो होती है गर्मी के दिन में जल को जो है अगर मिट्टी के बर्तन में रखने पर ये ठंडा हो जाता है। ये क्लियर हो गया क्यों होता है, बाष्पीकरण प्रोसेस के कारण ही जल ठंडा हो जाता है मिट्टी के घड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ भी पूछे जाने के चांसेस है आपका 1 to 5, 6 to 8 के साइंस में। कहीं भी पेपर थर्ड का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपका अपना एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बहुत ही हाई लेवल भी नहीं पढ़ना है और बहुत ही नीचे लेवल भी नहीं पढ़ना है, आपको बीचों बीच पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठाया जाता है। पैटर्न को आपको समझ के पढ़ना है। अगर आपके पास पैटर्न की जानकारी है तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल लेंगे। बट अगर आप बिना पैटर्न का पढ़ रहे होंगे, यहाँ से वहां से इधर से उधर से लाखों पीडीएफ आप जुगाड़ कर लेंगे, बट वहां से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। आपको टू दी पॉइंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, टू दी पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ को जो है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है। निम्न में से किसे हम लोग तरल पदार्थ के रूप में जानते हैं। इस पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस, और 2 अवस्था है जिसे हम लोग बोलते हैं कि आज के डेट में मॉडर्न साइंस में पदार्थ की 5 अवस्था है। एक चौथा हो गया आपका प्लाज्मा और 5वां हो गया आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किस अवस्था को तरल पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, तो पदार्थ की जो 2 अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था, आपका द्रव एवं गैस अवस्था, इसे हम लोग तरल पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका तरल पदार्थ के रूप में पांचों में से सिर्फ 2 ही, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के बाष्पन में वृद्धि करेगी। यानी कि पानी रखा हुआ और पानी का जो वेपोराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कब होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है, जबकि ठंडा के दिनों में ऐसा नहीं होता है। क्यों सूख जाता है गर्मी के दिन में तालाब का पानी, इसलिए सूख जाता है क्योंकि उस टाइम जो वातावरण इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो जल का जो बाष्पन दर है, वेपोराइजेशन रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, कि जल के तापमान में वृद्धि से जल के बाष्पन में भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो इससे पहले भी हम लोग संपीड़न के बारे में डिस्कस किए कि 3 अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है गैस को, किसको, गैसियस मीडियम को सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। यानी कि आप देखे होंगे ठोस है आपका, यहाँ पर ठोस का हम बना रहे हैं, उसके बाद आपका द्रव अवस्था हो गया, फिर आपके यहाँ गैसीय अवस्था में है, तीनों कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप ठोस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके कणों के बीच बहुत ही खाली जगह एकदम ना के बराबर होता है, यानी कि पूरा पैक्ट होता है, किसमें, सॉलिड, सॉलिड आपका पूरा पैक्ट रहेगा। जबकि अगर आप लिक्विड में जाएंगे, द्रव में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे तो उसका कणों के बीच में आपको खाली जगह देखने को मिलेगा, खाली जगह रहेगा उसमें, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगा बट खाली जगह देखने को मिलेगा इसमें।
बट अगर गैसेस में आप जाएंगे तो उसका जो कण होता है वो एकदम बहुत ही दूर दूर रहता है। गैसेस में क्या होती है, जो कण होती है बहुत ही दूर दूर रहता है। बट सॉलिड में क्या था, एकदम पास पास था, बहुत ही खाली जगह कम था। और हम लोग जब लिक्विड देख रहे थे तो कणों के बीच में जगह खाली था, बट उतना भी ज्यादा खाली नहीं था। और यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कम स्थान किसमें होगा। तो अब आप उत्तर दे सकते हैं कि सबसे कम स्थान किसमें होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से किसमें कणों के बीच दूरी जो है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव और गैस के जो कोलाइड्स होती है, द्रवों की जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का एनसीईआरटी का, ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है और गैस है, दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोलाइड बनेगा। तो इस टाइप से जो कोलाइड का स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो लिक्विड और गैस को जब हम लोग मिला देते हैं उसे हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपका कोहरा हो गया। जो कोहरा है, आप कोहरा देखते हैं, कोहरा आपका क्या है, एक इमल्सन है। क्या है, एक इमल्सन है। कोहरा में क्या होती है कि जलवाष्प भी रहती है और वातावरण का गैस होती है, दोनों आपस में मिल जाता है। यानी कि इसमें लिक्विड भी रहती है और गैस भी रहती है। तो द्रव और गैस के कोलाइड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। कोहरा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कुहासा एक उदाहरण है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके इसके बारे में कि कुहासा किसका उदाहरण है। तो कुहासा आपका एरिसोल का उदाहरण है, एरिसोल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि सोडा जल में क्या विलय होता है। जो सोडा जल हम लोग पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स जनरली इसको बोला जा रहा है, तो सोडा जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है, यानी कि विलय रहता है। तो CO2 जो है आपका सोडा जल में विलय रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धातुएं जो है ये दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। कोई भी मिश्र धातु आप उठा लेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि दो या उससे अधिक धातु उसमें आपस में मिला होता है। तो वो जो मिश्रण बना वो किस प्रकार का मिश्रण है आपका, सममांगी है, विषममांगी है या दोनों है, किस प्रकार का मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं, इसका प्रकार, पूरा कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन में इन सारे चीजों को आप कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। तो यहाँ 4 का आंसर हो जाएगा सममांगी मिश्रण है। मिश्र धातु में जब दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बनते हैं उसे हम लोग सममांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी शुद्ध पदार्थ है, यानी कि प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में उपस्थित सभी कणों का रासायनिक प्रकृति किस प्रकार होती है। कोई प्योर सब्सटेंस है और उसमें जो भी कण है, जितने भी कण है, उसकी जो रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर किस प्रकार की होगी। तो अगर शुद्ध पदार्थ है तो सारे कणों का जो केमिकल नेचर होगा वो एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ जो है कम से कम कितने अवयवों में मिलकर बना होती है। तो कोई भी पदार्थ अगर बनना है तो उसमें कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम आपका कितना अवयव होना ही होना चाहिए। तो 2 अवयव होना चाहिए। कितना होनी चाहिए, 2 अवयव मिलकर पदार्थ का निर्माण होती है। 2 से ज्यादा भी रह सकता है बट मिनिमम आपका 2 रहना ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि एक्स किरणों, यानी एक्स किरण जो होती है, एक्स रे हो गया, एक्स रे की खोज किसके द्वारा किया गया। तो एक्स रे की खोज आपका रोएंटजन के द्वारा एक्स रे की खोज किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे हम लोग। 12 यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हम स्लाइड चेंज नहीं हुआ तो ये आपको देखने को मिल रहा है, बट ये आपका आई थिंक 25-24 क्वेश्चन होगा। P32 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो P32 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया के उपचार में P32 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है। कौन सा रे ऐसा है जिसमें सबसे अधिक वेधन क्षमता देखने को मिलता है। तो गामा रे, कौन सा हो जाएगा, गामा रे। ये आपका बीपीएससी टीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस रे की होती है। तो गामा रे का जो है सबसे अधिक वेधन क्षमता हम लोगों को देखने को मिलती है। आज के सेशन में लगभग इतना ही क्वेश्चन था। और इससे पहले हम बता दें चैनल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। आज के डेट में पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस डाल दिया गया इसी वीक में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पेपर 2 का कोर्स डिटेल्स डाला गया है कि आपको कैसे 100% मार्क्स लाना है, सिलेबस क्या है, आपको सिलेक्शन के लिए पेपर 2 क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या देखने को मिला। उसके साथ साथ बेस्ट बुक्स का एक वीडियो रिलीज किए है, वहाँ से अगर आप
किताबों से पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है मार्केट से, वो हम सारा चीज़ें वहाँ लिस्ट बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिस्ट चेक कर सकते हैं किताबों का। उसके बाद आपका और क्या क्या हुआ, पेपर 2 हिंदी भाषा का जो क्लासेस चल रही है, जिसमें एक क्लास हो चुकी है आरोह का, आत्म परिचय वाला आपका चैप्टर। उसके बाद हम लोग को क्या, हाँ, उसके बाद आपको कोई भी फ्री नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है। और एग्जाम नैनो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट, एटलीस्ट 30% कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में रखा गया है। बाकी अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है, बाकी 70% तैयारी जो आपको करनी है, तो वहाँ प्रीमियम कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में, सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन एक्सेस दैट कोर्स एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट दीज कोर्सेज। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। लेट्स मीट नेक्स्ट डे, कल मिलते हैं फिर से, और हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सेशन आपके लिए अटेंड होते रहेगा, जिससे आपका तैयारी को और ज़्यादा धार मेरे और बेहतर तैयारी कर पाए आप, और आपका एक रेगुलेटरी बना रहे। तो चलिए मिलते हैं कल।